सो इसमें इतनी बारीकी वाला काम हो रखा है एंड अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑल न्यू एपिसोड ऑफ A to Z दिल्ली। और आज हमारी खोज हमें लेके आई है लेटर H से हुमायूं टॉम्ब। आई नो ये कल्चर और ये पीछे की पूरा फोर्ट्रेस देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि हम कहाँ हैं। हम आए हुमायूं टॉम्ब। H से आई नो हिस्ट्री, H से हुमायूं टॉम्ब। आप लोगों की टीचर ने बताया होगा हु इज हुमायूं, सो मैं भी बता देता हूँ एक बार। तो हुमायूं वाज द सेकेंड एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर और उन्होंने ये टॉम्ब बिल्ड कराया था अराउंड 1558 में। सो इट वाज बिल्ट बाय हिज सन एंड हिम एज वेल। सो बहुत ही सुंदर एक फोर्ट बना हुआ है दिल्ली के बीचों बीच, जो कि बहुत सुंदर है। हम कवर करने वाले हैं जो आज। सो लेट्स गो। As we enter from this grand and huge tomb like structure, so enter करते ही हमें सबसे पहले दिखता है भाई एक बहुत ही ह्यूज सा बड़ा सा दरवाज़ा, जिसका नाम है बू हालिमा एनक्लोजर। ये एक नॉर्मल कोई एक बड़ा ग्रैंड गेटवे बनाया हुआ है टू द गार्डन ऑफ बू हालिमा, जो कि ज़्यादा इतना नोन नहीं है लोगों को, बट दिस इज़ द मुगल गार्डन उस टाइम पे जो बोलते थे। और ये जो हुमायूं टॉम्ब हम आए हैं, ये थोड़ा लोकेशन में आपको बताता हूँ। इट इज़ लोकेटेड समवेयर अराउंड निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी आई एम श्योर कि आसपास ही है, बिकॉज ट्रेन के हॉर्न की बार बार आवाज़ आ रही है। सो बहुत ही अच्छा पीसफुल और ग्रीनरी वाला एरिया है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा है कुछ पसंद आता ना कि भाई जहाँ ग्रीनरी और कल्चर के बारे में कुछ जानने का नया मौका चाहिए आपको, तो यहाँ आ सकते हो आप लोग। सो दिस इज़ द मेन गेटवे। ये गेटवे, इसका नाम है वेस्ट गेटवे और ये सबसे मेन एंट्रेंस कही जाती है। ऐसे 4 और गेट्स होंगे, मतलब इस इंक्लूडिंग दिस, जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के नाम से आई थिंक से होंगे। सो दिस इज़ द वेस्ट गेट एंड ये मेन गेट कहा जाता है क्योंकि सबसे जो फ्रंट एंट्री है वो यहीं से शुरू होती है। सो इसके सामने से आपको नज़र आई थिंक सो थोड़ा सा भी पड़ रहा होगा। सो अभी अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसके अंदर क्या ब्यूटी लाई करती है, हम अभी अंदर चल के देखते हैं। आई होप सो बहुत अच्छा होने वाला है। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओह भाई, सो मच ब्यूटी भाई, सो मच ब्यूटी। मैं बात कर रहा था, अगर आप लोगों में से किसी ने भी आगरा का ताजमहल देखा है या आई नो फोटो में तो देखा ही होगा, सो काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है वहाँ से। बट आई नो ये पहले बना है तो कुछ रिजेम्बलेंस उन्होंने मतलब देखी होगी। सो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हूँ, तो भाई अलग ही वाइब है। थोड़ी अगर हिस्ट्री की बात करें और यहाँ का जो एक वाइब है उसकी अगर बात करें, तो बहुत ही अलग वाइब है। इट्स टोटली डिफरेंट, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया था ताजमहल में भी। सो ऑब्वियसली ये जगह बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, उससे भी ऑलमोस्ट 200 साल आई थिंक सो। वो 1700 कुछ में बना था, ये 1558 में बना है। सो इट्स 200 ईयर्स अगो, जो उससे भी पुराना है। एंड यहाँ की मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल टॉम्ब नहीं है, ये काफ़ी एक स्पेशल जगह, मतलब एक स्पेशल पोजीशन होल्ड करता है मुगल एम्पायर में, बिकॉज यहाँ पे अराउंड 100 से ज़्यादा ग्रेव्स हैं, जो कि उन लोगों की जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर थे यहाँ पे, या तो जो उनकी मेन फैमिली थी, जैसे कि हुमायूं की बेगम, उनके आगे 1-2 बेटे एंड खुद हुमायूं। हुमायूं टॉम्ब है वो हुमायूं की डेथ के बाद उनकी बेगम ने बनवाया था, बेगम ने। एंड जो हमारा 7 वंडर्स में एक
आता है ताजमहल, इट वाज इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रक्चर। हाँ। हुमायूं का स्ट्रक्चर से वो इंस्पायर होके बना था। तो आप ये सोचो कि जो ये हिस्ट्री है ये कितनी ज्यादा पुरानी जाती है, कि जो एक हमारा वंडर है 7 वंडर्स में ताजमहल, वो इतना फेमस है, बट इट वाज इंस्पायर्ड बाय इंस्पायर्ड बाय दिस। दिस हुमायूं टॉम्ब। बहुत ही सुंदर है। मैं यही बात कर रहा था कि अगर लोगों ने ताजमहल देखा है तो काफी रिजेम्बलेंस है उसमें, बट वो ऑब्वियसली वाइट मार्बल है पूरा, सो वो अलग ही सुंदरता दिखती है उसकी, बट इट्स टोटली ब्यूटीफुल। सो एज आई एम एंटरिंग दिस हुमायूं टॉम्ब, ये मेन एंट्रेंस है हुमायूं टॉम्ब के अंदर जाने की, और काफ़ी ज़्यादा स्टीप सीढ़ियाँ हैं। सो ये इसके ऊपर चढ़ के हमें मेन नज़ारा दिखने वाला है। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। ओह माय गॉड, अमेजिंग। सो दिस इज़ द मेन टॉम्ब, जो मेन स्ट्रक्चर है यहाँ का, जो ऊपर अपर केस पे हम आ गए हैं सीढ़ियों से चढ़ के, जैसा कि अभी आपने देखा। सो यहाँ पे आते ही सबसे पहले हमें दिखता है एक तो ये मॉन्यूमेंट एकदम जो सामने बना हुआ है, एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रेव्स हैं वो दिख रही हैं। मैं यही बात कर रहा था कि ये एक नॉर्मल मॉन्यूमेंट नहीं है जो कि हम ताजमहल जाते हैं जैसे वहाँ दिखता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 ग्रेव्स हैं जो कि एकदम अंदर हैं। तो यहाँ पे अराउंड थोड़ी बहुत, जैसे आपको मैंने यहाँ दिखाई, थोड़ी बहुत अंदर हैं, तो अराउंड 100 के आसपास ग्रेव्स हैं यहाँ पे। सो एक सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं है, काफ़ी एक सिग्निफिकेंट जगह होल्ड करता है मुग़ल एम्पायर की, जो कि उनके लोग जो यहाँ पे हैं दफन हैं। सो ऑब्वियसली बाकी हम इसका बस एक बार राउंड लेते हैं एंड देखते हैं इसके बाद क्या है। सो जैसा हम पूरा इसका मॉन्यूमेंट का सर्कल लेके आए हैं पूरा चक्कर लगा के, सो हमें दिखता है द एंट्री गेट इनसाइड द मॉन्यूमेंट। तो दिस इज़ द एंट्री जो इनसाइड हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। सो इसमें इतनी बारीकी वाला काम हो रखा है, एंड अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स जैसा मैं बाहर बात कर रहा था, बहुत सारी ग्रेव्स हैं अंदर, दिस और वहाँ आगे भी। सो हाँ, दिस इज़ द मेन, आई थिंक सो, जो कि हुमायूं खुद होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि किसकी ग्रेव है कौन सी। सो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट। तो यहाँ पे आप आके लोकल गाइड भी कर सकते हो, यहाँ पे गाइड्स भी मिलते हैं, तो वो आपको पूरा समझा भी सकते हैं, और यू कैन जस्ट एक्सप्लोर अगर आपको मन करता है। तो ये कुछ इस तरह अलग अलग रूम्स एंड स्पेसेस बनी हुई हैं जहाँ पे डिफरेंट टॉम्ब्स हैं। सो इन टोटल लगभग अराउंड 100 ग्रेव्स हैं यहाँ पे। सो यस, दिस इज ऑल व्हाट वी आर हेयर टू कवर। यस, आई जस्ट आस्क्ड दिस हेल्पर भैया सो कि ये किसकी ग्रेव है। सो ही सेड हुमायूं की ग्रेव है। हाँ, आई वाज, मैंने आपको जैसे पहले बताया ही कि मोस्ट प्रॉब्ली उन्हीं की होगी, बिकॉज एकदम बीचों बीच और एकदम सेंटर में लगी हुई। बाकी ग्रेव्स हैं भी, बहुत सारी हैं अंदर डिफरेंट कमरों में, जैसे ये है डिफरेंट, ऐसे बहुत सारे ऐसे कमरे बने हुए हैं हर चारों तरफ, आई थिंक, हाँ चारों तरफ। सो दिस वाज ऑल। हमने पूरा टूर करके जो अंदर से आपको लोगों को दिखाया वो हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड दिस इज़, ये जो हम वापस बाहर आ गए हैं, और ये जो मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज़ अकम्पनीड बाय 4 बाग। ऐसे 4 बाग है, 2 आगे 2 पीछे। सो यू कैन एंजॉय, अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ थोड़ा आ रहे हो, टाइम स्पेंड करना ग्रीन एरिया में, तो यहाँ भी आप बैठ के एंड ऑब्वियसली अंदर जाके पूरा एक्सप्लोर करके भी आप इंजॉय कर सकते हो। और आई होप सो आप सबको पसंद आया हो। थोड़ा सा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के हिस्ट्री को जानने का मौका मिला आपको। आई होप सो पसंद आया हमने जो भी मेहनत करी है। सो प्लीज़ लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी लेटर आई से क्या आने वाला है वो सोच के बताओ नीचे कमेंट्स में। गुड बाय।